मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा प्रकरण मूल रूप से परमार्थ प्रकाश ग्रंथ की चर्चा चल रही है, जिसको योगेंद्र देव जी ने रचित किया है। और उस प्रकरण में जो सम्यक दर्शन का स्वरूप हमने उसमें पढ़ा, तो और एडिशनली हमने जिन जिन पुस्तकों में सम्यक दर्शन का स्वरूप और सरलता से बताया है, तो ऐसे ऐसे पुस्तकों का हम बीच में आधार लेकर के सम्यक दर्शन के बारे में होने वाले सभी तरह के भ्रमों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था कि संसार दशा में जीव को जो अकुलताएं व्याकुलताएं होती हैं, उसमें मोहनी कर्म का योगदान प्रमुख है, और जो शरीर आदि मिलते हैं, जो अघातिया कर्मों के संयोग से मिलते हैं, वो भी शरीर आदियों का जो संयोग है वो भी आकुलता इसलिए आकुलता व्याकुलता देते हैं क्योंकि वो मोहनी कर्म से हमारे भाव जुड़े होने के कारण हमको उन शरीरों में, शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं में, विषय आदियों में अच्छी या बुरी की कल्पना बनी रहती है। उसी कल्पना के कारण हम जो है वो सुख दुख का जो है वो आवास करते रहते हैं, और हमें वास्तव में सुख तो मिलता नहीं है। जो कुछ भी किंचित इंद्रियों के निमित्त से कुछ कषायों में मंदता आती है, उनको हम सुख मान लेते हैं। इसी का खुलासा उन्होंने आज किया है, जो मैं आपको आगे सुनाने वाला। यहाँ कोई कहे संसार दशा में, हम पहले इसके पहले पढ़ा था, इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है, तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करना। ये उन्होंने वहां थोड़ा सा कंक्लूड किया है, लेकिन और आगे बताते हैं। यहाँ कोई कहे संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी हो जाता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं। कल अपन ने बात पढ़ी थी कि बहुत सारे लोग जो हैं ये मानते नहीं है। ये चर्चा अपन ने मंदिर में भी की थी, जब वहाँ प्रवचन चलते थे, उस अध्याय चलता था कि हमको जो छोटी मोटी जो तकलीफें होती हैं संसार में, उनके हम आदी हो जाते हैं, और हमको ऐसा लगता नहीं कि कोई मेजर दुख है, कोई कष्ट है। हमको लगता है कि कुछ नहीं है, कभी जो गाड़ी वाड़ी नहीं मिली, कहीं ट्रेन में कहीं टिकट नहीं मिली, कभी वो समय पे खाना नहीं खाया, ये छोटी मोटी चीजें हैं, तो ये ठीक हो जाती हैं। इनसे ऐसा नहीं लगता कि संसार में दुखी दुख है। हमको लगता है ये छोटी मोटी आकुलताएं दूर जहाँ हुई और वहीं जो है सुख की प्राप्ति हुई। पूरा विश्वास है ऐसा। और हम ये भी मानते हैं कि जो संसार में बड़े बड़े पुण्यात्मा जीव हैं, बड़े अमीर लोग हैं, वो सब तो सुखी रहते हैं। ऐसी हमने मान्यताएं बना रखी हैं। तो उसी के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं वो, कि संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं। तो उसका समाधान उन्होंने दिया, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, व अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। अपन बोलते हैं वैसा अपने से नीचे वालों को देखो कितने दुखी हैं, उनको 2 टाइम का भोजन भी नहीं मिलता, और उनको जो है तरह तरह की जो है बाधाएं आती रहती हैं, सोने के लिए जगह नहीं है, उनको और कोई व्यवस्थाएं नहीं है। उनके मुकाबले में तो हम बहुत सुखी है ना। हम तरह तरह से उसमें अपनी सुख को खोज लेते हैं। जिन्हें सुख खोजना होता है वो इस तरह कंपेयर करके सुख को ले आते हैं, और जिन्हें और दुखी रहना है वो अमीरों की तरफ देखते हैं। वैसा हमारा भी कोई सुख है क्या? सुख तो देखो उनको, अंबानीज का देखो, इनका देखो, उनका देखो। तो संसार में हम कंपेयर करके और सुख दुख की कल्पना किया करते हैं। सुपूर्व में बहुत दुख था, वह अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं, तथा उसी अभिप्राय से
थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुखी है नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदाकाल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराएं, सो वह भी नहीं है। अगर हमको एक थोड़ा सा दुख हमेशा बना रहता है ना, तो अपन उसके आदी हो जाते हैं। तो किसी को बोला कि साहब आपको जो है ये उतना बढ़िया भोजन तो आपको मिलता नहीं है, जैसे आप फला शादी में गए थे वहां मिल गया था, इस उस इनविटेशन में गए थे वहां मिल गया था। बोले भैया कोई बात नहीं साहब, यहाँ जो मिल रहा है ये भी कौन सा बुरा है, कभी कभी तो कहीं की बात अलग है, बाकी तो जो मिल रहा है वो बढ़िया है। बोले आपके जो हाथ पैर दुखते रहते हैं, आपकी कमर में दर्द रहता है, बोले वो चलता रहता साहब, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो है तो है, ठीक है। तो क्या है, वो दीर्घ काल तक होने वाले कष्टों के हम आदी हो जाते हैं, फिर वो भी हमें दुख रूप भाषित नहीं होते, है ना। अपन इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमें संसार में दुख कैसे नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, और जब तक लगेगा नहीं तब तक हम उस सुख पाने का दूसरा कोई उपाय करेंगे नहीं। तथा उसी अभिप्राय से थोड़ा दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख नहीं है। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराएं, सो वह भी नहीं है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा दुख हमेशा बना रहे तब भी चलो गनीमत है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं है कि वो उतना थोड़ा ही दुख रहेगा और इससे बड़ा नहीं आएगा। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहां थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख भी हो जाता है। इसलिए संसार अवस्था हित रूप नहीं है। अपने ये उदाहरण पढ़ी थी, जैसे किसी को विषम ज्वर है, विषम ज्वर होता है ना, ये मलेरिया वगैरह को बोलते हैं, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है, लोग भी कहते हैं कि अच्छा है, परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। तो एक दिन छोड़ के एक दिन आता ना, वो एकत्र कहलाता है विषम ज्वर। तो आज है, आज आया है, कल नहीं आया, तो कल उससे पूछो तो भाई साहब कैसा है, बोले नहीं साहब ठीक है बढ़िया चल रहा है फर्स्ट क्लास, और दूसरे दिन फिर आएगा बुखार। तो बोल रहे हैं कि जब तक ज्वर का या रोगाणु का, रोगों का सानिध्य मिलता रहता है तब तक जीव कहाँ सुखी है। और इस शरीर में ही 8 करोड़ रोगाणु सदा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। जरा उस कर्म का उदय हुआ नहीं कि वो रोगाणु उदय में आ जाते हैं। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वो अपने को सुखी मानता है, लोग भी कहते हैं कि सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। तथा सुनो, संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है ना। जैसे थोड़ी सी आकुलता आपकी कम हुई तो आप नहीं साहब तो पहले से अच्छा है, और आकुलता बढ़ी तो साहब पहले से ज्यादा कष्ट शुरू हो गए। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है, जैसे किसी, वो क्या बोल रहे हैं, बाह्य सामग्री सुखी दुखी नहीं कर रही, हमारे जो आंतरिक मन की जो दशा है वो मेंटल स्टेट ही हमें सुखी दुखी बनाती है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं। वो दरिद्री था, 2 टाइम भोजन भी नहीं मिल रहा था, पानी भी ढंग से नहीं मिल रहा था, और थोड़ा धन की प्राप्ति हो गई, 1 टाइम का भोजन मिल गया, तो वो उस अपेक्षा से वो कहेगा कि मैं कम से कम आज तो सुखी हूँ, और जो मेरे साथी हैं जिनको 1 टाइम का भी भोजन नसीब नहीं होता, उनकी अपेक्षा तो मैं ज्यादा सुखी हो गया, और वह भी अपने को सुखी मानता है। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां वो कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, है ना। दरिद्री को थोड़ा सा धन मिला, जरा सा ही मिला, तो वो सुखी महसूस करता है, लेकिन जो अमीर है उसका थोड़ा सा धन भी चला गया, जो उसके परसेंटेज में कुछ भी नहीं है, तब भी वो दुखी महसूस कर सकता है। वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, और वह भी अपने को दुखी मानता है। इसी प्रकार सर्वत्र जानना, यानी संसार में इस तरह से कंपेयर कर करके जीव अपने आप को सुखी दुखी मानता रहता है। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जो कषाय आपकी हैं
उसका जो हमारे एल.के. जैन साहब कहते रहते ना कि असली तो सब जड़ है कषाय, तो कषाय कैसे हैं? उन्होंने बिल्कुल सही कहा। ने बोला कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार जो है हमारी आकुलता घटती बढ़ती रहती है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है। जैसे उस दिन मैंने बताया ना कि एक आदमी को जितना चाहता था उतना धन मिल जाता था तो वो संतुष्ट था, और दूसरा आदमी चाहता था कि अरे इतने से संतोष क्यों हो जाता है, कल को ये नहीं मिला धन तो क्या करेगा, थोड़ा इकट्ठा करना चाहिए और ज्यादा मांगना चाहिए कि साहब जब जरूरत नहीं हो तब भी मेरे पास आता रहे। तो ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट है उसकी तुष्टि कभी होती नहीं, इसलिए उस आकांक्षा के कारण वो आकुल ही बना रहता है। जैसे किसी के थोड़ा धन है और उसे संतोष है तो उसे आकुलता थोड़ी है, तथा किसी के बहुत धन है और उसकी तृष्णा है तो उसे आकुलता बहुत है। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती, और दूसरा सामने वाले को हो जाती, यार तेरे को इतना इतना उसने कहा, तो तुम्हारी जगह मैं होता तो इतना सुनाता उसको, इतना करता, और मुझे तो अभी भी गुस्सा आ रहा उसके ऊपर और तुम बिल्कुल शांत खड़े रहे। तो हमारे ब्याह पे कोई और दुखी हो रहा है जिसकी कषाय उस समय उभार पर आ गई। तो इसलिए उन्होंने कहा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा और उसे क्रोध नहीं हुआ तो उसको आकुलता नहीं होती, और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो जाए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तो अगर हमारा क्रोध का स्वभाव है तो क्रोध से नुकसान किसको हुआ? लोगों को भी मालूम पड़ जाए कि इनको अगर जरा सी ऐसी बात कह दो ना तो ये तिल मिला जाते हैं, इनकी शांति भंग हो जाती है। इसी के लिए तो लोग गालियां सुनाते हैं, गाली आपका अभिनंदन करने के लिए थोड़ी सुनाते हैं। वो जानते हैं कि ऐसे बस शब्द कहूंगा तो ये व्यक्ति दुखी हो जाएगा, मुझे दुखी करना है। तो इसलिए अगर अपने अपनी कषायों को कंट्रोल में नहीं किया तो नुकसान किसका? और वो कंट्रोल भी कैसा, ऊपर ऊपर का कंट्रोल नहीं, कैसा उन्होंने कहा था इसलिए मुझे शांत रहना है। अंदर से ही ऐसी व्यवस्था करना कि इन विपरीत संयोगों में उसकी वास्तविक वस्तु व्यवस्था जान करके दुखी मत होना कि भैया मैंने ही कुछ किया होगा, पहले मेरे ही कोई पूर्वकृत कर्मों का फल है, ये तो बेचारा उसका निमित्त बन रहा है। ऐसा जब चिंतन हमारे अंदर आने लगे तो फिर हमें कौन दुखी कर सकता है। थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो जाए तो उसको आकुलता बहुत होती है। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ भी प्रयोजन नहीं है परंतु मोह बहुत है, इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं परंतु रण में मान आदि के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। जैसे कोई जो बहादुर व्यक्ति होते हैं रणवाकुरे होते हैं तो उनको भी जब युद्ध नहीं होता तो उनको भी अपने शरीर की एक एक चीज का ध्यान रखना रखते हैं। वो शरीर से मोह है इसलिए उसको मेंटेन करना, वो पुष्ट आदि करना, ये सब भाव आते हैं। लेकिन जब लड़ाई का प्रसंग जाए, युद्ध का प्रसंग जाए तो वहां वो शरीर के कोई टुकड़े भी कर दे तब भी उसको आकुलता नहीं होती। तो युद्ध भूमि में खड़ा हुआ हूं मैं, ये शरीर किस दिन काम आएगा, एक हाथ कट गया तो क्या हुआ, दूसरे हाथ से तलवार चलाऊंगा, ऐसे भाव क्यों? वहां क्या क्या किस चीज का चरम चल रहा है? उसकी कषाय जो है बढ़ी हुई है बहुत। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में ही आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं, तथा आकुलता घटना बढ़ना रागाधिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार होते हैं, है ना। तो ये उनका प्रोपोर्शनेट है, आकुलता का घटना बढ़ना जितना रागादि कषाय आदि हैं उसके प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में आकुलता घटती या बढ़ती रहती। तथा परद्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और उसकी इच्छा अनुसार बाह्य सामग्री मिले तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। अभी अपन को मान लो बहुत जोर की भूख लगी तो
एक समूह है जो खड़ा हुआ है तैयार भोजन परोसने के, वो बुफे पे, टेबल पे बुफे का इंतजाम हो रहा है, उन्होंने सब लगाया भोजन। तो बहुत सारे लोग तो जो है वो भोजन लगते ही टूट पड़ते हैं, और कुछ लोग शांत भाव से, तो भूख उतनी ही लग रही है, उससे ज्यादा भी लग रही है, कुछ तो कंट्रोल कर लेते हैं। कुछ को तो लगा ऐसा कि अभी 2 डिश भी आई हैं तो फौरन खाना शुरू कर दिया। जैसे शत्रु सेना पर जो है आक्रमणकर्ता जो है टूट पड़ते हैं, ऐसे ही भोजन पर टूट पड़े। तो वो जो टूट पड़ना है, वो जो शब्द किस लिए आया है कि उनके अंदर इतनी तीव्र वेदना है, भूख आदि की आकुलता है, इतनी कषाय है, पंचेंद्री के विषयों की इतनी लोलुपता है कि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने बोला कि वो जो बर्दाश्त ना होना वो किस वजह से है? इस वजह से नहीं कि साहब वो सामने वाली जो है जो बढ़िया जो है व्यंजन रखे थे, इसलिए जो है मैं अपने आप को वश में नहीं कर पाया। सूखी रोटी भी होगी तो भूख है तो टूट पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, पर द्रव्य रूप बाह्य सामग्री के अनुसार सुख दुख नहीं है। कषाय से इसके इच्छा उत्पन्न हो और इसकी इच्छा के अनुसार बाह्य सामग्री मिले, तब इसके कुछ कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटती है, तब सुख मानता है। अब बहुत जोर से भूख लगी थी, सबसे पहले टूट पड़े और खा पी करके अब थोड़े जरा निवृत्त हुए, तब अपने आप को हाँ साहब अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा, तो उस काल में अपने को बड़ा सुखी मानता है। और इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तथा कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। गए तो थे भोजन करने, और वहां भोजन के थोड़ी देर बाद में बोला साहब कि आपको भोजन पे नहीं बुलाया था हमने, तो भजन कहा था, भोजन आपने भोजन समझ लिया। तो बंगाली में जो भोजन को भजन को ऐसे बोलते हैं जैसे भोजन बोल रहे हो, साहब आपको शाम को आना है, हमारे यहाँ भोजन है। तो बेचारे चले गए, 2 दिन से अपने खाली पेट रखे हुए थे कि वहां जा करके भोजन किया जाएगा, और वहां भोजन मिला नहीं, तो कितना दुखी हो गया। इसलिए उन्होंने बोला कि इच्छानुसार सामग्री नहीं मिलती तथा कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ती है और दुख मानता है। सो है तो इस प्रकार, परंतु यह जानता है कि मुझे परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख होते हैं। ऐसा जानना भ्रम ही है, इसलिए यहाँ ऐसा विचार करना कि संसार अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख माना जाता है, उसे हित जानते हैं। तो जहां सर्वथा कषाय दूर होने पर व कषाय के कारण दूर होने पर परम निराकुलता होने से अनंत सुख प्राप्त होता हो, ऐसी मोक्ष अवस्था को हित कर कैसे नहीं माने। क्या फार्मूला दिया उन्होंने कि हमने अभी ये देखा कि बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं होता, हमारी आंतरिक दशा, हमारी कषाय का परिमाण, रागादि विषय, इनके जितना परिमाण हमारे अंदर होता है उनसे हमारी आकुलताएं कम ज्यादा मापी जाती हैं, उन्हीं से सुख दुख का मापदंड माना जाता है। तो क्या फार्मूला निकला कि जितनी जितनी कषाएं कम होंगी उतना उतना जीव सुखी होगा। तो बोल रहे हैं ऐसी एक ही जगह है जहां किसी तरह की, अगर जब कम हो रही है, जितनी कषाय कम होगी उतना सुखी होगा, तो जहां बिल्कुल कषाय नहीं होंगी तो बहुत सुख हो जाएगा। तो ऐसी जगह कौन सी है? बोले संसार में तो है नहीं ऐसी दशा। तो कहाँ है? एक मुक्त अवस्था, मोक्ष अवस्था ही ऐसी अवस्था है जिसमें जीव समस्त कषायों के समाप्त हो जाने के कारण परमानेंट और बहुत निराकुलता का अनुभव करता है, इसलिए तदनुसार हमेशा हमेशा सुखी ही रहता है ना। ये उन्होंने फार्मूला सिद्ध किया। तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है। आप कलेक्टर बन गए, आप कमिश्नर बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो बन गए तो आपके पास पूरे देश की जो है बागडोर है, तो अपना पद भी बना रहे, ऐसा कोई असंतुष्ट ना हो जाए, कोई मेरे खिलाफ नहीं खड़े हो जाए, उसकी आकुलता बनी है। और मेरा जो है प्रभुत्व बना रहे, लोग जिनको मैं सुखी करना चाहता हूं उनके सुख की व्यवस्था कैसे की जाए, इसकी आकुलता बनी है। तो बोल रहे हैं संसार अवस्था में
उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है या विषय सेवन की आकुलता होती है। या कोई राजा बन गया, कोई बड़े पद पर पहुंच गया, उन लोगों ने कहा करे यार आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए और आप भी सामान्य व्यक्तियों की तरह भोजन कर रहे हो, सामान्य व्यक्तियों की तरह से जो है टीवी भी देख रहे हो। बोले क्या करें फिर? बोले अरे आप तो हुक्म करो, दुनिया भर के विषय आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। आप कहो जिसको आपकी रानी बना दिया जाए, आप कहो जिसके यहाँ से जो है भोजन मंगवा लिया जाए, कहो तो सही। तो फिर वो भी इसी में लग गया, वास्तव में मैं बड़ा आदमी हूँ तो मुझे इन सब की व्यवस्थाएं करना चाहिए। तो उन व्यवस्थाओं को जुटाने में क्या वो आकुल व्याकुल नहीं होगा? तो यही उन्होंने कहा, तथा संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी या तो विषय सामग्री मिलाने की आकुलता होती है या विषय सेवन की आकुलता होती, या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती। राजा ने किसी को राजदंड दे दिया कि इसको जो है फला फला तारीख को फांसी पे चढ़ा दिया जाए, तो उस समय तत्काल उसको क्रोध कषाय उत्पत्ति हुई, और अब उसने चूंकि वहां हुक्म दे दिया है तो हुक्म की तामील हो इस बात के लिए अब वो आकुल व्याकुल रहता है। अगर मान लो किसी कारण से उसका वो तारीख टल जाए, या जो है वो किसी ने वो जो फांसी देने वाला था उसने मना कर दिया, तो और आग बबूला हो जाएगा वो कि मैंने ठाना था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा और या अपने को अन्य किसी क्रोधादि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो उसे पूर्ण करने की आकुलता होती है, कदापि सर्वथा निराकुल नहीं हो सकता। यानी किसी न किसी रूप में आकुलता बनी रहेगी, या तो विषय सुख के जो है सामग्री जुटाने में, या उनको भोगने की, या उनमें कोई व्यवधान आ जाए तो उसको हटाने की, है ना, या उसके प्रति जो व्यवधान वाले के प्रति क्रोध आ जाए तो उसको दंड देने की। यानी कहीं से भी जीव को आकुलताएं समाप्त होती नहीं। अभिप्राय में तो अनेक प्रकार की आकुलता बनी ही रहती है, और कोई आकुलता मिटाने के बाह्य उपाय करे सो प्रथम तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और यदि भवितव्य योग से वो कार्य सिद्ध हो जाए तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। बोलते हैं जनरली क्या करता है वो, कोई अगर जो है बाहर की सामग्री इकट्ठी करके और चाहे कि मैं थोड़ा संतुष्ट हो जाऊं, आकुलता मिट जाए, तो कभी कभी किसी काल में, जैसे मैंने बताया कि उसे बहुत भोजन की इच्छा हो रही है और भोजन मिल गया और वैसे ही मिल गया जैसा वो चाहता था, तो उसे उतने काल के लिए, थोड़ी देर के लिए उसे शांति जैसी लगती है। लेकिन कई बार क्या है कि उस आकुलता को मिटाने के योग्य सामग्री मिलने के बाद उसको और दूसरी सामग्रियों की याद आने लगती है। जैसे भोजन करने बैठे तो भोजन में बढ़िया गंध आ रही थी, वो खुश हो गया, अब उसका भोजन भी टेस्टी होना चाहिए था, उसने खा के देखा तो टेस्टी भी लगा। तो फिर उसने कहा साहब थोड़ा सा जो गर्मी लग रही है कि जरा एसी वेसी भी चला दो, एसी भी चला दिया गया। उसने कहा कि थोड़ा म्यूजिक सेट करो जरा मंद आवाज में, पुराने गीत वगैरह लगा दो। ऐसे पांचों इंद्रियों के विषयों को एक साथ भोगना चाहता, एक वांछा पूरी हुई नहीं कि दूसरी वांछा शुरू हो गई। और इसकी जो इंद्रियों का जो स्वभाव है वो कैसा है कि एक बार में एक ही इंद्री के विषय का सेवन होता है। हमको लगता जरूर कि एक साथ हो रहा है, और जीव तो चाहता है कि एक साथ झपट्टे मारता है, ये सारे सुख मुझे मिल जाए एक साथ, और इसकी उसे महान आकुलता बनी रहती। तो बोल रहे हैं तो तत्काल अन्य आकुलता मिटाने के उपाय में लगता है। इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। आप टेंशन बहुत रखते हो, नहीं साहब मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मुझे इसी बात की टेंशन रहती है कि मुझे टेंशन क्यों रहती है। बोले सारे टाइम सब मैं यही सोचता हूँ कि मैं अपनी टेंशन कैसे दूर करूं। तो आपने क्या किया, एक टेंशन को मिटाने के लिए, और टेंशन ना ही हो, मुझे किसी तरह की टेंशन ना हो इस बात की टेंशन है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उन टेंशन को मिटाने के लिए नई नई टेंशन से घिर जाता हूँ। अभी आप किसी को बोल दो साहब देखो ये इतने सारे आपके पास मकान है, इतनी जमीन जायदाद है, इन सबको जो है छोड़ो, दान कर दो, और अपना थोड़े से में संतुष्ट रहो, और जो बेटे आदि हैं वो सब भी किसी के नहीं है,
तो वो सब उनसे अपना उतना ही नाता रिश्ता रखो जो जरूरी है, तो वो तत्काल से सोच में पड़ जाता है कि वास्तव में बात तो सही है, ये सब आकुलता के कारण है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मेरे जितने जो मकान हैं उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा। देखना वो क्या सोच रहा है, उनकी एक लिस्ट बनाऊंगा और उनमें से अरे मुझे याद आया फलाना जो मकान है वो बहुत महंगा है और उसकी बिकने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए मैं फला को कांटेक्ट करूं और डिमके में थोड़ा और कंस्ट्रक्शन कर दूं तो और ज्यादा पैसा मिल जाएगा निकालते समय। ऐसा सोचते सोचते उसका जो है चिंतन का दायरा बदलता चला जाएगा और वो उनमें और घोरता के साथ में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो किसी ने पूछा आप क्या कर रहे हो साहब, आप तो जो है वो धर्म के मार्ग पे लगने वाले, बोले मैं तो लगने वाला हूँ साहब, ये और निकल जाए, वो मकान वहां से वहां चला जाए, बेटा जो है मेरा काम संभाल ले, फला हो जाए, उसके बाद में मैं सुखी हो जाऊं। आप सोच के देखना, हम सबकी मनोदशाएं ऐसी हैं, सुख पाने की लालसा में और हम दुख की सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं। तो यही उन्होंने लिखा यहाँ पर कि इस प्रकार आकुलता मिटाने की आकुलता निरंतर बनी रहती है। यदि ऐसी आकुलता ना रहे तो वह नए नए विषय सेवनादि कार्यों में किस लिए प्रवर्तता है। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र ऐमिंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था कैसे भी हितकारी नहीं है। ये एक एक बात को ध्यान रखना। अभी ये संजय प्रकाश जी ने शुरू में ही प्रश्न किया था कि अभी जो हमारी ऐसी दशा हो गई कि हम बहुत सारे शब्दों का अर्थ समझने लग गए, पूजन के अर्थ समझने लग गए, किंचित दर्शन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भी थोड़ा सा स्वरूप किंचित समझ में आया, लेकिन हमारी अवस्था अभी तो वैसी बनी हुई। हमने उनमें से ना तो किसी को अडॉप्ट किया, ना हमें ऐसा कोई लग रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ी वस्तुओं में हाथ लग गई, हम तो जहां वहीं खड़े हुए। उसका कारण यही है जो अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा भाव भाषण होता नहीं कि हम संसार में दुखी हैं और संसार के अतिरिक्त और कोई स्थान ऐसा है क्या जहां सुख है। ये दोनों बातें जब तक हमारे मस्तिष्क पर भली भांति अंकित नहीं होंगी तब तक हमें जो जो हमने पढ़ा है उसमें रुचि नहीं आएगी। इसलिए संसार अवस्था में पुण्य के उदय से इंद्र ऐमिंद्र आदि पद प्राप्त करे तो भी निराकुलता नहीं होती, दुखी ही रहता है। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है तथा मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं रही। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। देखो अभी क्या बोल रहे हैं कि ये संसार के जो सुख आदि हैं वो मुझे निरंतर दुखी या आकुल व्याकुल करते रहते हैं और उनको हटाने की जो भी मैं टेक्निक लगाता हूँ, विधि लगाता हूँ, वो नई आकुलताओं को जन्म देती है। लेकिन मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है। इसलिए जब कोई आकुलता नहीं तो उस आकुलता को हटाने की बात ही कहां से, वो सहज में ही निराकुल अवस्था है। जैसे आपने बोला कि साहब मैं देव बन जाऊंगा, जब मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है जब मैं देव बन जाऊंगा तो वो मैं लोगों को कैसे हुक्म चलाऊंगा, वो कैसे मैं विमानों में घूमूंगा, कैसे कहाँ कहाँ जाता जाऊंगा, विक्रिया रिद्धि से क्या क्या बनाऊंगा, मुझे इस बात की टेंशन अभी से हो गई। उन्होंने कहा कि जब आप वहां पहुंचोगे तो ये सारी सुविधाएं अपने आप मिल जाएंगी, आपको कुछ रखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो टेंशन से भरे हुए काम है ही नहीं। उसी प्रकार से जब मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होगी तो मोक्ष अवस्था में निराकुलता ही निराकुलता व्याप्ति है, वहां आकुलता का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए कोई व्याकुलता को हटाने के लिए भी किसी व्याकुलता की आकुलता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आकुलता मिटाने का उपाय करने का भी प्रयोजन नहीं है। सदा काल शांत रस से सुखी रहते हैं, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। पहले भी संसार अवस्था के दुख का और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है। वह इसी प्रयोजन के अर्थ किया है। उसे भी विचार कर मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करना
सर्व उपदेश का तात्पर्य मात्र इतना ही है। अब देखो, अब अपन को ये मोक्ष मिलेगा कैसे? ये अपन के समझ में आ गया कि संसार में तरह तरह की आकुलता व्याकुलताएं हैं, और उन व्याकुलताओं के मूल में मेरे अंदर होने वाले जो कषाय, राग और कषाय आदि हैं, वो उसके मूल कारण है। और राग और कषाय की उत्पत्ति का कारण है मोहनी कर्म, और मोहनी कर्म की उत्पत्ति और लगातार बने रहने का कारण है मेरी मिथ्या दृष्टि, है ना? ऐसा कनेक्शन है ना पूरा। तो मोहनी कर्म को ही किसी तरह से आपको जीतना है, वो जीत गए तो आपका कार्य हो गया। अपन सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान उसी परिप्रेक्ष्य में तो पढ़ रहे हैं। ये अपन ने जो टॉपिक निकाला वो किस लिए निकाला? कि ये मैं समझ गया कि धर्म की शुरुआत, उस मोक्ष की शुरुआत जिसमें निराकुलता ही निराकुलता है, ऐसे मोक्ष का प्रारंभ जिससे होता है, उसके स्वरूप को मैं जानना चाहता हूं। और वो क्या है? वो मात्र है दृष्टि, पदार्थों के, वस्तुओं के प्रति होने वाला मेरा दृष्टिकोण ना। तो जब हमारा वस्तुओं के प्रति हमारा सच्ची वस्तु व्यवस्था समझने में हम कामयाब हो जाएंगे, ठीक उसी दिन से हमारा मोक्ष मार्ग अर्थात निराकुलता का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। ये तो हम इधर उधर की बातें नहीं सब पढ़ रहे, एक कंसंट्रेटेड भाव है हमारा, मुझे सुखी होना है, मैं एक जीव द्रव्य हूं और सुखी होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार की प्राप्ति के लिए मुझे जानना आवश्यक है कि वर्तमान में मैं दुखी किस कारण से था, उसके मूल में जो आकुलता व्याकुलता के मूल में जो राग द्वेष आदि हैं, उनका शमन कैसे करना। उनके शमन के लिए वस्तु व्यवस्था में मेरा दृष्टिकोण सम्यक हो, जैसा है वैसा जानूं। तो वैसा जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सब भी चूंकि मुझे ही करना है, इसलिए इसमें मेरा ही पुरुषार्थ निहित है। क्योंकि अपन ने पढ़ा कि कोई भी कार्य पुरुषार्थ के बिना होता नहीं, और मोक्ष का मार्ग भी पुरुषार्थ के कारण ही प्रशस्त होता है। तो अब वो मोक्ष का पुरुषार्थ क्या होता है, इसको अपन पढ़ेंगे। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति है। यहाँ प्रश्न है कि मोक्ष का उपाय, देखो ये बहुत ध्यान से पढ़ना सुनना। मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है, या मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। शिष्य ने क्या प्रश्न पूछा? ये जो मोक्ष का उपाय है, आपने वो 5 जो समवाय बताए थे, उसमें काल लब्धि नाम का समवाय बताया था। तो काल लब्धि आ जाएगी तो अपने आप मिल जाएगा ना मोक्ष, आप क्यों परेशान हो रहे हो? शिष्य ने पूछा ऐसा कि मोक्ष का उपाय काल लब्धि आने पर भवितव्यानुसार बनता है क्या? मेरी भवितव्य ऐसी, होनार ऐसी है, और काल लब्धि आ गई तो हो जाएगा। ठीक है, उसने एक क्वेश्चन ये पूछा। या मोहादि के उपशम आदि होने पर बनता है। अभी आप मोह की बात कर रहे थे कि मोह है, जब तक मैं दुखी हूं तो मोह का उपशम हो जाए, क्षय हो जाए, क्षय उपशम हो जाए, तो मैं मोक्ष का मार्ग, मुझे मोक्ष का उपाय मिल जाएगा क्या? दोनों में से कौन सी बात सही है? जल्दी बोलो। है, शिष्य ने क्या पूछा गुरुजी से कि काल लब्धि आने पर अपने आप अगर मेरी होनहार है तो ये मोक्ष का उपाय बन जाएगा क्या, या मेरा जो है मोह आदि चले जाएंगे तो मिल जाएगा क्या, या अपने पुरुषार्थ से उद्यम करने पर बनता है, सो कहो। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है, प्रथम 2 कारण कौन से हैं? कि काल लब्धि आ गई भवितव्यानुसार और मोह के उपशम हो गया, ये 2 कारण है ना। यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? जब हमारा जो काल लब्धि आएगी और हमारी होनार होगी तो हो जाएगा, जब हमारा मोहनी कर्म का उपशम हो जाएगा तो हो जाएगा। हमें क्या करना है? यदि प्रथम दोनों कारण मिलने पर बनता है तो हमें उपदेश किस लिए देते हो? और
अगर पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या है ना। अगर आप बोलते हैं पुरुषार्थ से होता है, पहले वाले जो कारण है उन कारणों में तो मुझे कुछ नहीं करना, और अगर आप दूसरा कारण बोलते हो, मुझे उपदेश देना चाहते हो, तो उपदेश तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनमें से कोई कर पाता, कोई नहीं कर पाता। तो फिर मतलब ये है कि उपदेश भी सर्वथा कार्यकारी होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने पुरुषार्थ कहा ना, पुरुषार्थ से बनता है तो उपदेश तो सब सुनते हैं, उनमें कोई उपाय कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, सो कारण क्या। समाधान दिया, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं। देखो ये फार्मूला सब जगह लगाना, एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं। तीनों ही कारण कौन से? ये भवितव्य आती है, होनार होती है, कालब्धि भी आती है, मोह आदि का शमन भी होता है, और पुरुषार्थ भी कार्यकारी होता है। तो एक कार्य होने में अनेक कारण मिलते हैं, सो मोक्ष का उपाय बनता है, वहां तो पूर्वोक्त तीनों ही कारण मिलते हैं, और अगर नहीं बनता तो वहां तीनों ही कारण नहीं मिलते। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु है नहीं। ये उन्होंने सुनाया था प्रमाण सागर जी ने, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसी ग्रंथ की ये लाइनें उन्होंने पढ़ के सुनाई थी अपने उस प्रवचन में। क्या बताया उन्होंने? पूर्वोक्त तीन कारण कहे, उनमें काल लब्धि व होनहार तो कोई वस्तु नहीं है। जिस काल में कार्य बनता है वही काल लब्धि है, और जो कार्य हुआ वही होनहार है, तथा जो कर्म के उपशम आदिक हैं वह पुद्गल की शक्ति है, उसका आत्मा कर्ता हरता है नहीं। तीनों जो पॉइंट उन्होंने कैसे काटे, क्योंकि पुरुषार्थ पे जोर देना था उनको। वैसे तो सभी की आवश्यकता है, लेकिन पुरुषार्थ पे जोर देने के लिए उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि काल लब्धि किसे कहते हैं? जिस काल में कार्य बनता है वो काल लब्धि हो गई, और जो कार्य हुआ वही होनहार था, होने वाला था, आप कह सकते हो। और जो कर्मों का उपशम आदिक है वो तो पुद्गल की शक्ति है, वो पुद्गल जाने वो कर्मों को कब उपशम होना है। उसमें आत्मा तो कुछ नहीं करेगी ना, फिजिकल फॉर्म, कर्मों में फिजिकली कुछ नहीं करती। तो वह पुद्गल की शक्ति, उसका आत्मा कर्ता हरता नहीं है, तथा पुरुषार्थ से उद्यम करते हैं, सो यह आत्मा का कार्य है। इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं, है ना। जैसे कि उसमें वो बताया था ना कि खेत जोतने वाला किसान जो है, वो चुपचाप नहीं बैठा रहता कि भाई साहब बारिश तो अभी हुई नहीं है, मैं बीज रोपण करूंगा, होगा नहीं तो क्या करेंगे फिर। तो बोले उसे साफ सुथरा तो कर लो, इसको घास फूस निकालो। किस लिए करें साहब, पता नहीं हो बरसात होगी कि नहीं, बीज उगेगा कि नहीं, तो इसलिए मैं तो चुपचाप बैठा हूँ, अपने आप बीज उगेगा। अरे अपने आप कैसे उगेगा भाई? बोले हमने पहले भी डाल के देख चुके थे, वो बीज मर गया। तो वो भाग भरोसे बैठा रहेगा कि साहब जब होना होगा, जब हो जाएगा, जब मेरे हाथ में आएगा तो बीज जब डल जाएंगे, जब आसमान में वर्षा होनी होगी तब हो जाएगी। ऐसे तो नहीं बैठ जाता ना। वो अपना पुरुषार्थ यथा योग्य काल में करता है। अगर वैसा होना होता है तो यथा योग्य काल में बरसात भी होती है, बीज अंकुरित भी होता है, और फसल भी लहलहा उठती है। तो इसी तरह उन्होंने क्या कहा, इसलिए आत्मा को पुरुषार्थ से उद्यम करने का उपदेश देते हैं। वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो, उस कारण रूप उद्यम करे, खोटा पुरुषार्थ ना करे। अगर पुरुषार्थ सही किया तो कार्य अवश्य सफल होगा। तो हमारा कार्य क्या रह गया? सिमट गया। ना मुझे कर्मों में कुछ करना है, ना मुझे जो है काल लब्धि की प्रतीक्षा करना है, ना मुझे होनहार के बारे में किसी से पूछना है। पुरुषार्थ करना है, और वो भी सम्यक पुरुषार्थ करना है जो उस कार्य में कार्यकारी बने।
है ना। कोई मुझसे कहे कि साहब वो जो मुझे तेल निकालना है सरसों का, तो मैं कुछ पुरुषार्थ करना चाहता हूँ। हाँ करो। बोले क्या पुरुषार्थ करें हम? बोले आप कुछ नहीं करो, 3 मील दूर जाकर के गड्ढा खोदो और उसमें पानी भर दो और बैठ जाओ। बोले इससे वो सरसों में से तेल निकल जाएगा? बोले पता नहीं, ये भी एक उपाय है, ये भी एक पुरुषार्थ है एक तरह का। अरे पुरुषार्थ तो है, मगर इसका उससे क्या लेना देना इस पुरुषार्थ का? इसलिए पुरुषार्थ कैसा हो, पहले तो पुरुषार्थ की जाति समझना, और वो रामबाण होता ना ऐसे कि वो बेकार नहीं जाता, वो उसी कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे उस पुरुषार्थ का स्वरूप समझना और सही समय में उस पुरुषार्थ का उपयोग करना, तो हमारा कार्य अवश्य होगा। तो वहां यह आत्मा जिस कारण से कार्य सिद्धि अवश्य हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां तो अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और कार्य की भी सिद्धि होती ही होती है, तथा जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो अथवा नहीं भी हो उस कारण रूप उद्यम करे, वहां अन्य कारण मिले तो कार्य सिद्धि होती है, ना मिले तो सिद्धि नहीं होती। जैसे अपन ने किसान का उदाहरण दिया ना, किसान अपना कार्य करे, बखर करके उसको खेत को तैयार करे, जैसे बीज बोया जाता है वैसा बीज बोए, और फिर बाकी की चीज जो उसके हाथ में नहीं है, अगर होना होगी तो वो चीजें भी हो जाएंगी, लेकिन उसने जो पुरुषार्थ किया वो उसी जाति के पुरुषार्थ की आवश्यकता थी। यथा योग्य समय में उसने बीज बोया, और अगर वो कार्य होना है तो यथा योग्य समय में बरसात भी होगी, लेकिन उसने अपना पुरुषार्थ भली प्रकार से किया। सो जिन मत में जो मोक्ष का उपाय कहा है, इससे मोक्ष होता ही होता है। इसलिए जो जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वर के उपदेश अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसके काल लब्धि व होनहार भी हुए और कर्म के उपशम आदि हुए हैं, तो वह ऐसा उपाय करता है। उसको उपाय करने का भाव भी इसलिए आता है क्योंकि उसको वो सब मिलने वाला है, तब वो पूर्ण सुरुचि के साथ करता हुआ दिखाई देता है और डरता नहीं है कि अगर किसी कारण से मेरा पुरुषार्थ फेल भी हो जाए तब भी उसमें लगा रहता है। जैसे नेपोलियन ने हार गया था ना, नेपोलियन, तो उसने देखा कि वो निराश होकर बैठा था, एक चींटी बार बार दीवार पर चढ़ रही थी और बार बार फिसल रही थी। 100 बार जो है फिसली और 100 बार चढ़ी, 101वीं बार वो चढ़ गई, तो उसको पूरा जो है साहस फिर से बटोरा उसने, फिर सेना संजोई और जीत गया। उसी प्रकार से अगर मेरे पुरुषार्थ में कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी रह भी जाए तो खेद खिन्न मत होना, पुरुषार्थ सम्यक प्रकार का है, इसका निर्णय करके फिर लग जाना और अंत तोक्ता हम अवश्य ही सफल होंगे। मैं आपको अनम्यूट करता हूं, थोड़े सा समय है, फिर अपन इसी चर्चा को आगे करेंगे। नहीं आ गए, 7 मिनट आ गए। हाँ सर, आरपी जैन साहब। सर ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में एक ही बात और कह रहा था, आज जब सुधा सागर महाराज का वो जिज्ञासा समाधान शुरू होता है ना, तो उससे पहले उन्होंने एक गाथा पढ़ी थी इसकी, परमात्मा प्रकाश की। वो इस समय तो नहीं है, लेकिन उन्होंने गाथा का अभिप्राय समझाया था कि सम्यक दर्शन में जो 6 आवश्यक होते हैं, उसमें भी सम्यक दृष्टि के 6 आवश्यक बताए उन्होंने। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अगर उनमें एक भी आवश्यक में कमी रह जाती है तो सम्यक दृष्टि नहीं रहता है, कुछ ऐसे उन्होंने। अब ऐसे 8 अंग बताए उन्होंने। 8 अंग। तो आप जो वहां पे जब पढ़ रहे थे, आज भी उस सम्यक दर्शन का जिक्र आया था, तो मैंने कहा मैं बता दूं, वहां पे भी ऐसा ही जिक्र चल रहा था। उसमें नहीं, असली चीज स्ट्रेस इस पे था कि वो जो परमात्मा प्रकाश ग्रंथ आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका ही उन्होंने रेफरेंस दिया था। अच्छा, तो देखो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये बहुत सिंपल तरीके से और स्टेप वाइज अपन चल रहे हैं। बहुत अच्छा है ना। इस ग्रंथ में कितनी सरलता के साथ ये बात बताई है, सिद्ध की गई है कि संसार में सुख क्यों नहीं है, कहाँ है ना, मोक्ष क्यों आवश्यक है, कहाँ से मिलता है, कैसे मिलेगा, पुरुषार्थ के जो है उसका अभिन्न अंग क्यों है,
और पुरुषार्थ हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या लिमिटेशंस हैं और हमें क्यों पुरुषार्थ करना चाहिए, ये सब बात बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। खड्डा खोद के पानी नहीं भरना है मतलब। क्या ललित जी? जी जी बिल्कुल नहीं, सही है। इसमें कषाय है के बारे में आपने जो बताया जी, और दूसरा समवाय, जो दूसरा लास्ट में आप जो बताया बेसिकली समवाय के बारे में था। अगर 500 समवाय हैं, हाँ, चाहे तो आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं तो उसके लिए भी केवल एक कंपोनेंट की अवेलेबिलिटी नहीं सफिशिएंट है, काल लब्धि आ जाए या हाँ, हुनर हो, पांचवी चीज होनी चाहिए। पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा उस डायरेक्शन में, बराबर। उस डायरेक्शन में पुरुषार्थ चाहिए। ये नहीं कि कोई दूसरा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम सोचेंगे मोक्ष मिल जाए, हाँ, तो ऐसा नहीं होगा। अब सही ढंग का पुरुषार्थ करोगे और जो अपने बस में है वो वही तो है ना। बाकी काल लब्धि कब आएगी आपको नहीं पता। एक्चुअली जब प्रयास करते रहेंगे तो हम स्लोली ग्रेजुअली इस तरफ जाएंगे, जो हमें पता चलेगा कुछ प्रयास किया और हमें हासिल नहीं हुआ जो हमारा सुख हमें जो चाहिए था, तो फिर कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ पुरुषार्थ में इजाफा करेंगे या उसको बदल देंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप सफल हो जाओगे तो फिर लोग कहेंगे साहब आप इतने दिन से पुरुषार्थ कर रहे थे और सफल तो आज हुए, तो अपन क्या बोलेंगे कि साहब आज ही वो समय आया, वो कार्य हो गया। लोगों से बोलने का मतलब ही नहीं, कोई लोग जो बोले तो बोलते रहेंगे। नहीं, एक मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, अपने खुद को भी समझाने की बात है, बेसिकली स्वयं को समझाने की बात है। देखो जो मुनि लोग जो है केवल ज्ञान के लिए जो प्रयास करते हैं, तो कोई 1000 साल लग जाता है, कोई 12 साल में हो जाता है, कोई 6 दिन में भी हो गया केवल ज्ञान। तो उनके पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं वो कुछ जो ठहराव की कमी रहती है कि वो अंतर्मूर्त काल तक जो है उस अवस्था में बने रहे आत्मा के उसमें स्वरूप में। तो वो अवस्था लाने में किसी को मान लो कि वो एक अंतर्मूर्त से कम समय के लिए ठहरे, तो फिर उन्होंने कोशिश की अगली बार कि इस बार जो है ज्यादा टिक जाए। ऐसा करते करते जब उनकी काल लब्धि भी वैसी होती है तो वो क्षण जब आना होता है जब आता है, लेकिन वो अपना निरंतर पुरुषार्थ करते रहते बिना खेद खिन्न हुए। उन्हें इतना विश्वास है कि मेरा पुरुषार्थ तो सही दिशा में है ना, खाली उसमें स्थिरता बढ़ानी। ऐसे ही हमको इसमें आप जो सम्माय बताते हैं उनमें केवल पुरुषार्थ ही मेरे पास है, वही मेरे पास है और मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ है ही नहीं। जैसे वो किसान ना तो वर्षा कर सकता है, ना वो किसी और तरह के बीज को बोल सकता है कि तुम उग जाओ। वो जो कुछ कर सकता है कि उसको बकर सकता है। पर सब पुरुषार्थ इस डायरेक्शन में कर सकता है ना, कि जब मान लो उसने देखा कि निमित्त जो था, जो उसको मिला, पहली बार उसने प्रयास किया और निमित्त जो मौजूद था, और उस दौरान उस निमित्त की मौजूदगी में उसका जो असफल रहा वो, तो उसको अपनी स्टडी से ये भी पता लगेगा ना कि हाँ निमित्त भी प्रॉब्ली पूरा साथ नहीं दिया उसका, तो निमित्त को बदलने की कोशिश करेगा वो। नहीं देखो वो उसना पुरुषार्थ में ही कमी खोजेगा। जैसे कि मान लीजिए उसने जो है बीज बोया पहली बार, अब वो बीज अंकुरित नहीं हुआ, ठीक है, तो अंकुरित नहीं हुआ तो उसके हाथ में क्या क्या है, वो बीज बदल सकता है, वो बीज लगाने की जो प्रक्रिया है उसमें चेंज कर सकता है ना, जो जो उसके अधीन है, उसके जो उसमें है कंट्रोल में है वो करेगा। उसके बाद भी उगे नहीं वो उगे तो वो जो बीज गालियां तो देगा नहीं। जैसे मान लो किसी से एग्रीकल्चर से कुछ गाइडेंस ले सकता है, वो ले सकता है, अपन भी तो ले रहे हैं। निमित्त हो गया वो, निमित्त तो ये उसने फिर निमित्त बदला ना एक्चुअली। देखो वो निमित्त जो है हाँ आप सही कह रहे हो। अभी देखो अपन भी मान लो अपन को भी लगे कि हमको कोई विशेष पुरुष की, विशेष ज्ञानी पुरुष की आवश्यकता है जो मुझे इस मार्ग पर बिठाए। अभी अपन इतने सारे लोग सुन रहे हैं, हो सकता है किसी आदमी को मेरी बात समझ में आए, किसी को नहीं आए समझ में, तो वो कहेगा नहीं साहब यहाँ तो कुछ मामला बना नहीं, किसी और से समझा जाए। तो वो कर क्या रहा है वास्तव में, वो पुरुषार्थ उसका क्या चल रहा है, वो निमित्तों को ढूंढने के माध्यम से वास्तव में अपने अंदर वो कैसे बैठे इस बात का पुरुषार्थ कर रहा है। उसे वो जो मिला ही नहीं, उसने बहुत खोजा नहीं मिला और एक दिन मिल गया, तो जब मिल गया उस समय भी समझने का पुरुषार्थ तो उसी को करना है, उसका पुरुषार्थ की जाति नहीं बदल रही। अब वो निमित्त जो है तब मिलेंगे जब उसको वैसा फलित होना होगा उसका पुरुषार्थ, उस दिन उसको बाकी के सब निमित्त ये भी मिलेगा निमित्त, है ना। तो ऐसे चाहे आप एग्रीकल्चर से जो है वो सलाह ले, किसी से सलाह ले, लेकिन उसका कार्य क्या है, वो सलाह ले करके भली प्रकार बीज को डालना। सबसे पहला पुरुषार्थ तो यही है कि जो उल्टे काम है, जिससे लाइक कसाय हैं,
वो कम करना, तो वो पुरुषार्थ मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो आपका जो जो रीजन है आपको कर्मों के और उसको, तो उनको कम करता जाए तो पुरुषार्थ अपने आप बढ़ता जाएगा। मतलब दूसरे मोक्ष की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप तो केवल जो है आपके जो है अभी उन्हीं को बस रोको, आप अपना मोहिनी कर्म को हटाओ, पुरुषार्थ अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो मतलब इसको एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि उसको पाने के लिए इधर कम करो तो अपने आप उधर बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो भी एक तरीका है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कि सब्जी की दुकान पे 5 तरह की जो है वनस्पति रखी है और उस पर वो किसी को बता दिया गया कि तुमको ये भिंडी लानी है और भिंडी के अतिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं उनमें जो है वो भिंडी वाले गुण नहीं है। तो उसको अपन ने कुछ लक्षण तो भिंडी के बताए और भिंडी के अतिरिक्त जितने हैं उनमें वो गुण नहीं पाए जाएंगे, ऐसा बता दिया। तो अब वो क्या करेगा, नेगेटिव चीजों को रूल आउट करता जाएगा कि ये लौकी देगी उसने नहीं साहब ये तो बहुत लंबी, उतनी लंबी नहीं है इसलिए रूल आउट। ये पालक देगी ये तो लंबी है ही नहीं, तो पत्ती वाली है, रूल आउट। ऐसे करते करते अंत में क्या बचेगा, जो उसने चाहा वही बचे। तो शैलेंद्र की भाषा में वही है कि जब मैं अपनी नेगेटिविटी दूर करता चला जाऊंगा तो क्या बचेगा, स्वभाव में से विभावों को निकालते निकालते स्वभाव की ही तो प्राप्ति होगी। और असली तो चीज वही है जब, क्योंकि आप ये भावना करके बैठे कि मेरे को मोक्ष लाना है और उसके लिए आप सब ये धर्म चालू करें और तो नहीं होगा वो। तो पहले तो आपको विभाव करना ही पड़ेगा, स्वभाव को निस्वभाव में आना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको सही रास्ता मिल पाएगा। हाँ, अपन विभावों से परिचित हैं और वो अपन ने नक्की कर लिया कि वो सब में सुख नहीं, आकुलता बढ़ाने वाली चीजें हैं। अपना सबसे बड़ा टेस्ट क्या है कि जैसे अपन मंदिर आते हैं तो अपन को लगता है साहब बड़ा शांति मिली, साहब बड़ा अच्छा लगा। बड़ा से बड़ा अमीर आदमी भी जो भरपेट भोजन करके आया है, जो सुख उसे वहां नहीं मिला, 2 घंटे भूखा बैठ करके विधान में अगर वो रुचि पूर्वक जुड़ता है तो उसे बहुत आनंद आता है। तो ये इंडिकेशन हमको मिल जाता है कि जिन जिन वस्तुओं से मुझे निराकुलता मिलती है या आकुलताएं मिलती हैं उनको मैं अब भली प्रकार पहचानने लग गया हूं। तो आकुलता वाली चीजें हटाते जाएं, अब निराकुलता अपने आप प्रकट होती रहे। एकदम सिंपल फार्मूला है, लेकिन हम उसके अभ्यासी नहीं है, हमें उसमें रुचि भी ज्यादा नहीं हुई है। जाने माने जो विषय सुख हैं वो हमारे पहचाने हुए हैं, इसलिए हमको ये बात अभी गले उतरती नहीं। क्या डिवीजन साहब? हाँ कुछ उद्बोधन है अभी? मैं तो ये कह रहा था कि जिन जीवों को पता ही नहीं है हमें वो जिसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ। लेकिन मैं उन जीवों को कह रहा हूँ जिनको पता है हाँ। कि हमारा ये, उनको ज्ञान है इस बात का कि मुझे अल्टीमेटली मिलना है, वो ही पुरुषार्थ करते हैं। वो बिना पुरुषार्थ के उनको भी नहीं मिलता। आप देखिए तीर्थंकर हुए या जिनको वो मन प्रज्ञान और वो सब ज्ञान होते हैं, उनको मालूम है कि मुझे तीर्थंकर बनना है और मुझे जो है मेरा यही होना है, और वो भी बिना पुरुषार्थ के तो वो भी नहीं बन पाते तीर्थंकर। तो ये जो है आप जो बता रहे हो बिना पुरुषार्थ के तो कुछ भी नहीं होता, और वो सही सही दिशा में साथ चले और सब 5 संभाव मिले तब जो है सफलता मिल सकती है। देखो एक मैं चलते चलते एक बात कहूं कि ये जो पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ शब्द जितना भारी है, जो लोग स्वभाव दशा में रहते हैं उनके लिए उतने भारीपन का जो है कोई वो नहीं है दशा। पुरुषार्थ का अर्थ है स्वभाव में रहना। अलग अलग दशाओं में पुरुषार्थ के अलग अलग मीनिंग कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में अल्टीमेट पुरुषार्थ क्या है? स्वभाव में रहना। जिन वचनों में पूरा पूरा विश्वास करना हमारी भूमिका में ये पुरुषार्थ है, और आगे की भूमिका में स्वभाव में मस्त रहना। जैसे आपने तीर्थंकर की बात करी ना, तीर्थंकर आदि क्या पुरुषार्थ करते हैं? स्वभाव में बने रहते हैं, यही पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ और क्या। ठीक है नीरजा जी, समझ में आ रहा है जी? आप तो खो गई लगता है पुरुषार्थ में। जी पुरुषार्थ में खो गई आप। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, पुरुषार्थ में खो जाएंगे उस दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ तो देखो बड़ी सरल भाषा में ये अपनी बात है, थोड़ा सा भी अपन रुचिवान बनेंगे तो अपना काम हो जाए। जी
तो कल अपन फिर इकट्ठे होंगे, अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंधे विधि भान विको स्वपर की छान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय। नमो।